हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। हम लोग फिर एक नए वीडियो में उपस्थित हुए हैं और यह वीडियो टीआरई 3.0 के लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। यानी टीचर वैकेंसी जो आने वाला है, जो 10 फरवरी से फॉर्म फिलअप होगा 23 फरवरी तक, उसके लिए। तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि ये क्लास 10th का सिलेबस है और जब आप 9th और 10th वाला सिलेबस उठा करके देखिएगा टीचर वैकेंसी वाला, तो आपको ये चैप्टर मिलेगा उसमें देखने को। और अगर इस चैप्टर को आप नहीं पढ़ रहे हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स की तैयारी में है और 80 नंबर आएगा और प्लस 8 नंबर का और मैथ आएगा, 88 नंबर आएगा, तो इन सभी को क्लियर करने के लिए कम से कम आपको ये चैप्टर तो पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए, अब ये चैप्टर पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं मेरे चैनल पर, ट्राइगोनोमेट्री का भी, तो उसे भी आप देख लेंगे। तो ये 2 चैप्टर आप लोग पढ़ लेंगे तो 5 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। क्योंकि आप देख ही रहे कट ऑफ कितना अधिक जा रहा है। तो इस चैप्टर को और कोई भी चैप्टर छोड़ करके मत जाइएगा, इस चैप्टर को तो और अधिक पढ़ कर जाइएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ी है, यानी खड़ा है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये ए बी एक नहर है। क्या है मेरे दोस्त? नहर है। और यहां पे एक टावर खड़ी है, ठीक है। क्या खड़ी है? टावर बना दी है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, यानी यहां से, टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी कि यहां से यहां देखने पर 60 डिग्री का कोण बन रहा है। कितने डिग्री का कोण बन रहा है? 60 डिग्री। इस तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर जाने पर, कहां जाने पर? 20 मीटर दूर, यानी कि 20 मीटर इधर हम लोग आ गए, ठीक है। कितने मीटर? 20 मीटर। मान लीजिए कि हम लोग वो बिंदु दे देते हैं डी, क्योंकि ये सी हो जाएगा। तो डी पर अगर हम आ गए तो यहां से अब एक बार देखा जा रहा है किसको? शिखर को। किसके शिखर को? टावर के शिखर को। तो वहां से उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का हो रहा है। कितने डिग्री का हो रहा है? 30 डिग्री। अब कह रहा है कि नहर की चौड़ाई और टावर की ऊंचाई बताइए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इस त्रिभुज में काम करेंगे। क्या लिखेंगे? tan 60 डिग्री बराबर, तो tan का होता है लंब बटा आधार। तो लंब है AC और आधार है AB, ठीक है। तो tan 60 का मान होता है √3/1 AC और बटा में AB। तिरछा तिरछी मल्टीपल करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा √3AB, ठीक है। आगे देखिए, अब पूरे बड़े वाले त्रिभुज में काम करेंगे। त्रिभुज ADC में, इसमें ADC में। अब देखिए क्या लिखेंगे फिर? tan 30 डिग्री, क्योंकि थीटा वैल्यू 30 डिग्री है। फिर इसका भी होता है लंब बटे आधार। आधार क्या है? AD। इसका वैल्यू होता है 1/√3, ठीक है। AC यहां है, AC का वैल्यू है निकला √3AB, ध्यान दीजिएगा। और फिर AD है, तो AD पर 2 टुकड़ा है, AB है और प्लस में 20 है, ठीक है। अब देखिए यहां पे अब तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो AB यहाँ √3 है, √3 में √3 से गुणा करेंगे तो 3AB और फिर बराबर में क्या आ जाएगा? AB प्लस में 20। अब 3AB इसको इधर लेके आएंगे तो -AB बराबर में 20। इसको घटाएंगे तो 2AB बराबर में हो जाएगा 20। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी AB का वैल्यू हो गया 10। यानी कि नहर की जो चौड़ाई है, ठीक है, वो हो गया 10। अब कह रहा है कि टावर की ऊंचाई बताइए। तो AC क्या है? AC का बराबर में निकला हुआ है √3AB। क्या निकला हुआ है मेरे दोस्त? AC बराबर √3AB, यानी कि टावर। तो AC बराबर AB का वैल्यू है 10 और √3 मीटर, यही हमारा टावर की ऊंचाई हो जाएगी। तो देख लीजिए मेरे दोस्त,
ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर।